हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस मौके पर समस्त मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इस मौके पर मुझे खुद को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुद ही ले लेता हूँ क्योंकि आप तो देते नहीं हो। देखिए, कमेंट कर दो आप भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का अब इंस्पेक्शन होगा, यानी कि जांच होगी। FSSAI ने कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग और टेस्टिंग का आदेश भी जारी कर दिया है। हाल ही में MDH और एवरेस्ट जैसे मसालों से कैंसर के मामले सामने आए। उसके बाद भारत के मसालों से दुनिया भर का बाजार डरने लगा है। 45,000 करोड़ का कारोबार दांव पर लगा है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से अब देश भर की सभी मसाला फैक्ट्रियों का तो निरीक्षण किया जाएगा, साथ में दूध से लेकर सब्जी तक सभी खाद्य पदार्थों की भी जांच होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बजाज फाइनेंस के लिए खुशखबरी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस पर लगे कई तरह के बैन हटा दिए हैं। अब बजाज फाइनेंस से आपको ई-कॉम और इंस्टा EMI लोन मिल सकेगा। RBI ने लोन मंजूरी दी और डिसबर्सल पर बैन भी हटाया है। हालांकि गाइडलाइन फॉलो करने की समीक्षा की जाएगी। और खबर है दोस्तों, राकेश सिंह पेटीएम मनी के नए CEO बने। कंपनी को प्रॉफिट में लाने वाले वरुण श्रीधर की जगह लेंगे। ये वित्त वर्ष 2023 में 42 करोड़ का मुनाफा हुआ था। खबर है, कोविशील्ड वैक्सीन पर सवालों के बीच अब भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन सुरक्षित है। ये अकेली वैक्सीन है जिसका भारत में ट्रायल हुआ और लोगों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ब्रिटेन कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन ने खुद ये बात मानी कि हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद काफी हड़कंप समझ गया। भले ही देश के एक्सपर्ट और कंपनीज का यह मानना है कि 10 लाख में से किसी एक को ही कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा होता है, लेकिन उसके बावजूद इस दावे के बाद देश भर के कई परिवार अब कंपनी पर केस लगाने की तैयारी में हैं, क्योंकि जिन परिवारों पर वाकई में ये दर्द गुजरता है वही समझ सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स है वेणुगोपाल गोविंदन। इनका कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के 7 दिन बाद ही इनकी बेटी की मौत हो गई। तो वहीं एक दूसरा परिवार भी बोला कि RTI में TTS की बात है। हालांकि दोस्तों, इस डर भरे माहौल के बीच हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये अपील की है कि गलत सूचनाओं पर भरोसा ना करें। बीते 200 सालों में करोड़ों लोगों को बीमारियों से बचाया है अलग अलग तरह की वैक्सीन ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की तरफ से ये अपील की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को विकास की गति बनाए रखने के लिए हमारे देश में बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। ADB की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की ये रिपोर्ट है। और भारत की ग्रोथ रेट, विकास दर पर भी खबर देखिए। अगले 2 सालों में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी, यानी इंडियन इकोनॉमी को लेकर OECD का ये लेटेस्ट अनुमान है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में अगले आने वाले 3.5 साल में दूसरा सबसे तेज सुधार देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। और इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्ट भी देख लीजिए। मार्च में सेवा निर्यात 1.3% घटकर $30 अरब रहा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाए। इस साल 2024-25 के वकीलों के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है और कहा कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाए, ऐसा। और चुनाव आयोग ने भी एक सख्त निर्देश दिया, कहा कि सर्वे के नाम पर वोटरों का रजिस्ट्रेशन बंद करें राजनीतिक दल। सभी प्रत्याशियों को ये चेतावनी जारी की है। अभी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच कई सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं सर्वे के नाम पर गलत तरीके से वोटरों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 2G स्पेक्ट्रम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अस्वीकार की सरकार की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम का बिना नीलामी आवंटन नहीं हुआ है। सरकार की अर्जी नामंजूर हुई। रजिस्ट्रार बोले कि स्पष्टीकरण के नाम पर फैसले के रिव्यू की मांग गलत है। ये काफी पुराना मामला है। आपको पता होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला साल 2008 से शुरू हुआ है, तब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो अब इस मामले में केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के फैसले को लेकर। चलिए खबर आ रही UPI को लेकर देखिए। NPCI अब एक और देश में तैयार करेगा UPI जैसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। दरअसल नामीबिया के साथ में भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक साझेदारी की है और इसके तहत नामीबिया देश में भी भारत के UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अफ्रीकी देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए खबर है, डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बस के लिए सरकार कर रही है PSM फॉर्मूला तैयार। दरअसल हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार का नया प्लान है। PSM यानी पेमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट नामक इस फॉर्मूले के तहत इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनके भुगतान मिलने की गारंटी होगी और राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इलेक्ट्रिक बस के बदले तत्काल भुगतान नहीं करना होगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनियां जो है ना, उनको इस बात की आशंका रहती है कि उधार में बस देने पर उनका भुगतान फंस जाएगा और यही वजह कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो अब सरकार उनकी पेमेंट सिक्योरिटी की गारंटी देगी, ऐसा। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हटाया और महिला आयोग की
अध्यक्ष बोले कि अगर कर्मचारियों को हटाया तो आयोग ही बंद हो जाएगा, क्योंकि 223 कर्मचारी एक साथ बर्खास्त किए गए, तो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर आरोप ये है कि अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ अपॉइंट किया था इनको। चलिए बड़ी खबर आ रही हार्ट रिस्क को लेकर। देखिए, हार्ट फेलियर के रिस्क का पता लगाने में फेल है एआई टूल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अभी तक हार्ट रिस्क का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट की ताजा स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैसे भी अभी दुनिया भर के कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि एआई तकनीक चिकित्सकों का स्थान नहीं ले सकती है। आईएमए प्रमुख डॉक्टर अशोकन की तरफ से भी यह बात कही गई। और खबर आ रही दोस्तों, कश्मीर की शख्सगाम घाटी में चीन ने एक बार फिर से नापाक हरकत की और यहाँ सड़क बना डाली। अब भारत सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बच्चों को 13 साल तक की उम्र तक न दें स्मार्टफोन, यानी मोबाइल नहीं पकड़ाए बच्चों के हाथों में। फ्रांस के विशेषज्ञों की ताजा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। आजकल अक्सर आपको पता होगा, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए माँ बाप उनके हाथों में फोन पकड़ा देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा गठित विशेषज्ञों की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि 13 साल तक की उम्र तक के बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और इतना ही नहीं, बच्चों को 18 साल की उम्र तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगाएं, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ये भी 18 साल से ऊपर होने के बाद ही चलाने की इजाजत दें। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस तरह से बच्चों को स्क्रीन से जोड़े रखने में कई कंपनियों को भी फायदा होता है और बच्चों के जीवन पर गलत असर भी पड़ता है। इसका उनकी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिए सभी माता पिता ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग के केस में आरोपी का परिवार भड़का। भाई बोला कि कस्टडी में पुलिस टॉर्चर से मौत हुई। आज बिश्नोई समाज प्रदर्शन भी करेगा इस मामले के खिलाफ। खबर है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं है। बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। बंगाल में कई केसों की सीबीआई जांच पर दाखिल। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जवाब दिए। वही देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के खिलाफ एक बयान दिया। वो बोले कि चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले हैं, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा है। चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा कि प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया। और बड़ी खबर आ रही, भारत ने रो अफसरों पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट भी खारिज की। दावा किया जा रहा कि रो अफसर जासूसी के आरोप में निकाले गए थे। भारत बोला कि ये महज अटकलें हैं। वही देखिए बड़ी खबर, सेबी ने अधूरे केवाईसी वाले लगभग 1 करोड़ 30 लाख म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया और 1 अप्रैल से ही ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट को बंद किया जाना शुरू हो चुका है, जिनकी केवाईसी अधूरी है या जिन्होंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए सच्ची केवाईसी नहीं की है, तो अब भी मौका है, आप अपने डीमेट अकाउंट में केवाईसी जरूर करवा लें। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 3 मई को आज से ही 2 दिन के झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रांची में भी रोड शो करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किए गए। मार्केट में अभी भी कितने नोट पड़े हैं? रिजर्व बैंक का कहना है कि 97.76% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 7,961 करोड़ रुपए के नोट जनता के पास हैं। और अब आरबीआई ने तारीख की घोषणा करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर तक नोटों को बदला जा सकता है। अभी भी जिन लोगों के पास 2000 के नोट पड़े हैं, आरबीआई कार्यालय के माध्यम से या भारतीय डाक के माध्यम से आप आरबीआई सेंटर भेजकर नोटों को बदलवा सकते हैं, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, अब भारत को छोटे हथियार भी बेच सकेगी जर्मन कंपनियां। भारत से होने वाली पनडुब्बी डील पर भी है नजर। भारत अभी सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस से खरीद रहा है, लेकिन अब जर्मनी से भी खरीद पाएगा। बड़ी खबर देखिए, अब एयर इंडिया में सफर कर सकेंगे अर्धसैनिक बलों के जवान। सीएपीएफ के लिए सरकार ने इजाजत दे दी है, हालांकि कुछ तरह के आइटम्स पर ले जाने पर रोक होगी। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात से ये मामला है। पार्सल से डिलीवर हुआ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जैसे ही प्लग में लगाया, उस उपकरण में विस्फोट हुआ, जिससे एक बाप बेटी दोनों की जान चली गई। और इस मामले में हैरानी की बात पता क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्सल के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। हो सकता है उनका कोई दुश्मन वगैरह हो। गुजरात के साबरकंठा गांव की यह घटना है, बाप बेटी दोनों की जान चली गई। ऐसी घटनाओं से हमें जिंदगी में ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि कोई भी अनजान पार्सल आपके घर में आए ना, तो उसे घर के अंदर ही ना ले जाएं कभी, क्योंकि पता नहीं अंदर क्या हो, कुछ विस्फोटक सामग्री। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने राज्यों से मांगी मदद। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लिए अपने अपने स्टेट पुलिस को प्रशिक्षण दें। इस बारे में देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और ऑक्सफैम की बड़ी रिपोर्ट देखिए, एशिया में जलवायु अनुकूलन वित्त पर एडीबी ने बड़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात का भी पता चला है कि बढ़ता तापमान मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ा रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो इसमें मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मच्छरों को संक्रामक बनाने जैसी क्षमताओं को प्रभावित करता है गर्मी का मौसम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। क्योंकि अभी ही इस साल में देख लीजिए आप, 123 सालों में अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा और इस महीने मई में भी 11 दिनों तक लू चलने की संभावना है, तो जरा सावधान रहें आप। और भी डिटेल में मौसम समाचार में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चलिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े इलेक्शन के अपडेट आपको बता देता हूं। देखिए, यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के बदले बेटा भाजपा कैंडिडेट बनाया
बताया गया। पहलवान साक्षी मलिक बोली कि बेटा डमी सत्ता ब्रजभूषण के पास है। खबर है राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। अमेठी में कांग्रेस को बड़े रोड शो की इजाजत मिली। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। राहुल गांधी बोले कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। मोदी ने 18 दिन पहले रेवन्ना के लिए वोट मांगा था। इसी बात को लेकर इन्होंने तंज कसा है। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता बिदुड़ी ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर 2 दिन में पार्टी छोड़ने वाले ये तीसरे नेता बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही लवली भी अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं दिल्ली में। वही देखिए गुजरात में पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। एमपी मोरेना में भी भाषण के दौरान भावुक हुई प्रियंका गांधी। वो बोली कि पिता के टुकड़े घर लाई, उन्हें विरासत में पैसा नहीं बल्कि शहादत मिली। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने मैनिफेस्टो पर डिबेट करने की चुनौती भी दी। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। और देखिए उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की एक और सूची जारी हुई। 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। 13 और 20 मई को होगा चुनाव। वही देखिए झारखंड रांची में भी जागरूकता अभियान चलाएगा चुनाव आयोग। 7 मई को होगा सोशल मीडिया कैंपेन का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली बीजेपी परिणामों से छेड़छाड़ कर सकती है। कई ईवीएम गायब हैं। चुनाव आयोग से पूछा मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। और वही देखिए दोस्तों कर्नाटक में इस स्कैंडल मामले में प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी हुआ। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी की तरफ से ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया। और देखिए बिहार के अररिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फणीश्वर नाथ रेणु को याद किया। सांसद प्रदीप सिंह बोले कि मैंने 400 पुल 1000 किलोमीटर रोड बनवाया, लेकिन किराए के घर में रहता हूँ। बिहार सारण पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले रूडी ट्रेंड पायलट हैं, सभी को हवा में उड़ा देंगे। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी सांसद ने कहा रोहिणी से कोई लड़ाई नहीं है, लालू राजद से है। और देखिए डीप फेक वीडियो सर्कुलेशन केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान हम कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। कर्नाटक के हुबली केस मामले में नेहा की फैमिली से मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि हर हाल में न्याय मिलेगा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच भी होगी। हाल ही में नेहा जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी, इसी के परिवार से मिले गृह मंत्री। और खबर है उत्तर प्रदेश में बसपा ने फिर 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। वाराणसी से प्रत्याशी बदला, इलाहाबाद से रमेश सिंह पटेल को दिया टिकट। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में भी महिला कांग्रेस महासचिव का इस्तीफा। ज्योति हंस के भाजपा ज्वाइन करने पर भी चर्चा हो रही है। ना तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा दोस्तों। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आंधी चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 2-3 डिग्री बढ़ेगा अधिकतम तापमान। 11 जिलों में टेम्परेचर 40 के पार पहुंचा। अगले 48 घंटे बस्तर संभाग में लू का अलर्ट है। झारखंड के भी 11 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 4 मई को बादल छाएंगे, 5 को बारिश के आसार भी हैं। और उत्तर प्रदेश में तो गर्मी ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी से हालांकि 4 डिग्री तक पारा गिरा। यूपी में भी 4-5 मई को बारिश की संभावना है। और भी स्काईमेट वेदर के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, देख सकते हैं आप जानकारी। और हमारे भारत के अलावा देखिए दोस्तों यूएई दुबई में 15 दिन बाद फिर से बाढ़ की चेतावनी। स्कूल और बस सेवाएं बंद हैं। एयरपोर्ट में भी पानी भरा पड़ा है। चीन में भी बारिश से एक हाईवे ढहा, 48 लोगों की जान चली गई। 18 मीटर सड़क ढही, 16 लोग घायल भी हो गए। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका हो सकता है। IBJ के रेट के मुताबिक 24 कैरेट सोना 40 रुपए सस्ता होकर 71,670 रुपए पर आ चुका है। भले ही आज 40 रुपए सस्ता हुआ दोस्तों, लेकिन पिछले सप्ताह भर में देखा जाए तो 2-3 हजार रुपए तक की गिरावट आई है। और चांदी की बात करें तो अभी चांदी का रेट 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए निवेशकों के लिए अपडेट है। आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO 8 मई को ओपन होगा। 3000 करोड़ जुटाएगी कंपनी। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,805 रुपए लगा सकते हैं। शेयर बाजार की बात करें तो हरे निशान पर क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 150 अंक तक चढ़ा। निफ्टी भी 22,650 के पार पहुंचा। गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर 7% तक चढ़ा। कुछ और कंपनियों के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखिए आप। कोल इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी की आय 2% घटी। प्रति शेयर 5 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। अडानी एंटरप्राइजेज का चौथी तिमाही में मुनाफा 38% घटकर 450 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय भी करीब 1% बढ़ी। प्रति शेयर 1 रुपए 30 पैसे का लाभांश भी देगी कंपनी। हालांकि अडानी पोर्ट्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़कर 2000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया और कंपनी की आय में भी 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 6 रुपए का ये भी डिविडेंड देगी। और डाबर कंपनी को चौथी तिमाही में 341 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 16.5% की ग्रोथ हुई। ये भी 3.25 रुपए डिविडेंड देगी। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं किया। जुलाई 2023 से ही ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं, वरना इन ब्याज दरों का असर ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए मणिपुर राज्य में SBI बैंक से करीब 20 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आ रही। हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। मणिपुर के चूरा
चांदपुर जिला स्थित SBI बैंक में दिन दहाड़े लूट की यह घटना हुई, देखिए जरा। और कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, गो हैंग योरसेल्फ कहना खुद की जान लेने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। एक पादरी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और खबर है मध्य प्रदेश के भी 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बैठक होगी जल्दी। 552 ई बसें चलाने के लिए नगरीय विकास विभाग कार्य योजना भी तैयार कर रहा है। राजस्थान में भी हाईकोर्ट ने एक गजब का आदेश सुनाया बाल विवाह रोकने के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अब ये लोग होंगे जिम्मेदार। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर अब राजस्थान की किसी गांव या कस्बे में कोई बाल विवाह होता है तो उसके लिए वहां के एरिया के ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद राज्य में अभी भी कई जगहों पर बाल विवाह हो रहे हैं। बच्चियां बाल विवाह का शिकार हो रही है और यही वजह है कि अब ग्राउंड लेवल पर ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार माना जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई मुहर, अनारक्षित वर्ग में शामिल करने का ये मामला है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है मोबाइल पर अब जल्द ही आपको कॉल करने वाले का असली नाम भी दिख पाएगा। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। टेक न्यूज से खबर है स्नैपचैट ने भी पेश किया एडिट चैट फीचर। जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजने के बाद एडिट कर सकते हैं ना, वैसे आप स्नैपचैट में भी कर पाएंगे। और देखिए बिहार के सभी 38 जिलों में आदेश जारी हुआ, रोज जांच करने निकलेंगे अधिकारी, हर शाम मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। ये फैसला बालू खनन पर रोक लगाने के लिए बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से जारी किया है और हर शाम को अधिकारी अवैध बालू की खनन की जांच रिपोर्ट लेंगे और सरकार को सौंपेंगे। वही देखिए ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले सावधान हो जाएं, सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है जुआ सट्टा बेटिंग गैम्बलिंग को लेकर। सरकार ने कहा कि लोग इसके संबंध में तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कहीं जुआ या इस तरह के बढ़ते हुए मोबाइल ऐप बैनर नजर आते हैं तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, गैर जमानती वारंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कहा कि आमतौर पर जारी नहीं किया जाना चाहिए इस तरह के वारंट को, क्योंकि स्वतंत्रता भी आम आदमी का मूल अधिकार है। जब तक कि आरोपी पर कोई संगीन आपराधिक आरोप ना हो या सबूतों के साथ छेड़खानी की आशंका ना हो तब तक गैर जमानती वारंट नहीं जारी किया जा सकता है ऐसा। चलिए दोस्तों रेलवे से खबर आ रही है, राजस्थान की 4 ट्रेनें रद्द की गई, 12 के रूट बदले गए। अजमेर उज्जैन एक्सप्रेस भी बंद हुई। रींगस से रेवाड़ी के लिए भी स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के बीच कई सारी ट्रेनों के रूट में ये बदलाव किया गया है। और वही देखिए राजस्थान जयपुर में जल्द ही लगेगा बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं को 3 दिन तक हनुमंत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 30 मई से 1 जून के बीच ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वही देखिए दोस्तों एक अनोखी खबर, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान भरतपुर जिले के डीग में खुदाई में हड्डियों से बने औजार भी निकले। मौर्यकालीन मातृ देवी का सर भी मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान राज्य में वन्य जीव गणना भी 23 मई से शुरू होगी। वाटर हॉल पद्धति से 3 श्रेणी में गणना कराई जाएगी। खबर है दिल्ली के स्कूलों में धमकी के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी हुआ। संदिग्धों पर नजर रखने की हिदायत दी है। सरकार ने ऑर्डर भी जारी किया और कहा कि पेरेंट्स भी सतर्क रहें। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी की घटना हुई थी, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। और देखिए चुनाव ड्यूटी पर गए कर्मचारियों पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला। हरियाणा में मिस हैपनिंग पर परिवार को 30 लाख रुपए तक मिलेंगे। अगर कोई घटना हो जाती है ना ड्यूटी के दौरान तो चुनाव कर्मचारियों को 30 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे और भी अलग अलग कंडीशन पर 15-15 लाख रुपए देख सकते हैं आप। खबर है रेलवे से हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन भी 4 मई तक रद्द रहेगी। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम होगा। अब वंदे भारत और जन शताब्दी ही यात्रियों का सहारा रहेगी। 4 धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू हुआ। और देखिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बैठक भी की। जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए नीट यूजी एडमिट कार्ड तो जारी हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट को डाउनलोडिंग में काफी समस्या हो रही है पोर्टल पर। इसकी शिकायत भी सोशल मीडिया पर की स्टूडेंट ने। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। ग्रेजुएट के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के 3446 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल, 80,000 से ज्यादा सैलरी होगी। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं और लास्ट डेट 31 मई 2024 है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों CBSE के नतीजे भी आज जारी हो सकते हैं या इसी सप्ताह के अंदर अंदर जारी होने की संभावना है। CBSE के 10th 12th बोर्ड रिजल्ट को लेकर मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि आज के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है CBSE के पोर्टल पर, लेकिन मीडिया रिपोर्ट चल रही है, तो या तो आज या इस सप्ताह जारी हो जाएंगे, है ना। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। NVS में 1377 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तारीख ये बढ़ाई गई है। ओके, इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट भी 10 मई को जारी किया जाएगा। 8 मई तक
तक मार्किंग खत्म करने के ऑर्डर भी जारी हुए हैं। पहली बार इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के भी नंबर जुड़ेंगे हरियाणा बोर्ड में। और हरियाणा में एक और नया नियम ये लागू हो चुका, अब 3 साल से 10वीं कक्षा नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक मूल्यांकन कार्य से मुक्त कर दिए जाएंगे, यानी इनसे उत्तर पुस्तिका चेक नहीं करवाई जाएगी ऐसा। और खबर है अब राजस्थान के बच्चे घर बैठे भी पढ़ाई कर सकेंगे। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च, पहाड़ी इलाकों में उम्र के साथ नहीं हो रहा विकास, ऊंचाई में रहने वाले बच्चों में बौनेपन का खतरा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े शोधकर्ताओं के एक साथ अध्ययन में ये ताजा खुलासा सामने आया। और खबर है भारतीयों के दीर्घायु होने का भी रहस्य खुला। लंबी उम्र देने वाले 11 तरह के आनुवंशिक वेरिएंट मिले हैं कई भारतीय लोगों के डीएनए में। और बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट बोला कि संदेश खाली केस में सीबीआई जांच सही दिशा में है। ममता सरकार एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रही है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है दोस्तों। 5500 mAh बैटरी वाला भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ वीवो का। कीमत इसकी 28,000 रुपए के लगभग है। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। रायपुर, बिलासपुर समेत 7 लोकसभा क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित हुआ। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 5 से 7 मई तक छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेगी। और मध्य प्रदेश में देखिए शानदार खबर, 4 मई को मिलेगा लाडली बहना योजना का पैसा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह ऐलान किया गया है। अब सरकार की ओर से तय तारीख से एक दिन पहले 4 मई को ही खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। 1250 रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे ये पैसे, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर है। हैदराबाद ने राजस्थान को 1 रन से हराया। भुवनेश्वर ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। मैच में 3 विकेट भी लिए। हेल्थ से जुड़ी एक और खबर देखिए, स्ट्रेस यानी कि तनाव, टेंशन लेने से मोटापा बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इसीलिए तनाव कम करने के लिए आप गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े, मेडिटेशन करें, है ना। और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में ही 40 और नई घटनाएं आग लगने की देखी गई। और देखिए, बिहार पटना से नई दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। चंद्रयान 3 के शोधकर्ताओं ने टार्डिग्रेड की नई प्रजाति की भी खोज की है। चंद्रयान के सम्मान में इसका नाम भी चंद्रायणी रखा गया है। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के समुद्र तट पर ये नई प्रजाति खोजी है। और वैसे हमारे चंद्रयान के विक्रम लैंडर और रोवर की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भी सामने आई है। दोनों चांद की सतह पर आराम करते क्लिक किए गए, देख सकते हैं आप। इसरो ने कल ही एक नया दावा भी किया था, आपको पता होगा। चंद्रमा के गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है और इससे चांद पर मानव जीवन तलाशने में भी मदद मिलेगी। ओके, और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों। हरिहर वीरा मल्लू का टीजर रिलीज हुआ। पंचायत 3 वेब सीरीज की रिलीज डेट भी अनाउंस हुई। अमेजन प्राइम ने पोस्ट शेयर किया, 28 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और खबर है, कई दिनों से लापता है तारक मेहता फेम सोडी। प्रोड्यूसर आसित मोदी बोले कि हमारा कोई पर्सनल बॉन्ड तो नहीं था, पर दुआ करता हूं कि वो सेफ हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। यूएन में भारत बोला, इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते हैं। आजाद फिलिस्तीन देश की मांग का समर्थन किया भारत ने। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन अभी भी जारी है। 30 यूनिवर्सिटी से 1300 से ज्यादा छात्र अरेस्ट किए गए। और आज का कोट्स बताता हूँ आपको, खुद को कमजोर न समझे, क्योंकि कमजोर व्यक्ति पर छोटी छोटी परेशानियां भी हावी हो जाती हैं। इस सुविचार को हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, कल 4 मई को वरुथनी एकादशी व्रत रहेगा। जो माताएं बहनें व्रत करेंगी उनको भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन राशि वालों को निवेश में उम्मीद के मुताबिक फायदा मिलेगा। मीन राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। कर्क राशि के लोग अपनी पुरानी बातें छोड़कर नई शुरुआत करेंगे। वृश्चिक राशि के लोग भी अपनी संगत सुधारे तो लाभ होगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून बनाया जिसमें 15 साल की सजा होगी। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, ईरान, इराक, इटली या इजराइल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।